अस्सलाम वालेकुम, मैं लाल शबीर एंड वेलकम टू टॉप अर्निंग विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग। ओके गाइस, हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको सोशल शेयरिंग वेबसाइट्स का मैं आपको बता रहा था। अब देखें कि अगर आपने सोशल शेयरिंग वेबसाइट आपने एक बुकमार्क बना ली है, बुकमार्क बनाने के बाद आप अगर उसका नेम एडिट करना चाहते हैं या फिर ये देखें कि बहुत लंबा नेम है, फीचर्ड कंटेंट ऑन माई स्पेस है, यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जा हम लोग इसका नेम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक माई स्पेस ही जो है वो रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सिर्फ हमें यही पता चलना चाहिए कि कौन सा सोशल नेटवर्क है। हम लोग ये सेव कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास अब ये देखें यहाँ पे नेम जो है ये चेंज हो जाता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि सर्च इंजन्स के बाद जो इंटरनेट से जो सबसे दूसरा बड़ा जो सोर्स है ट्रैफिक का वो है ये सोशल शेयरिंग वेबसाइट्स। जिस तरह कि अब फेसबुक के ऊपर जो है 800 मिलियन यूजर्स हैं, इंटरनेट के 800 मिलियन यूजर्स तो फेसबुक यूज करते हैं। सो ये देख बहुत ज़्यादा जो है ये लोग जो है फेसबुक को यूज़ करते हैं। सो हम इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। आपने इसको पॉजिटिवली यूज़ करना है ताकि आप इससे ट्रैफिक हासिल कर सकें। जब भी आप कोई न्यू आर्टिकल लिखें तो उसे लाजमी तौर पे सोशल वेबसाइट्स के ऊपर आप शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे पॉसिबल है कि आपको इससे ट्रैफिक आएगी सोशल नेटवर्क से भी। जब भी कोई न्यू आर्टिकल लिखें तो उसे आप लाजमी तौर पर शेयर करें। अब आगे हम बैकलिंक्स देखते हैं कि और हमारे किस तरीके से बन सकते हैं। अब देखिए कि हमारे पास और डिफरेंट सोर्सेज से बैकलिंक्स क्रिएट हो सकते हैं। अब मैंने आपको क्या सोर्सेज बताए थे जी कि ब्लॉग कमेंट्स का मैंने आपको बताया था। ब्लॉग कमेंट्स में क्या होता है, देखिए ब्लॉग कमेंट्स अगर आप मैंने आपको नो डू मैंने आपको जो प्लगइन था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। नो डू फॉलो आपने किस तरह से यूज़ करना है। जब भी अगर आप देखें कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप एक वेबसाइट बना लेते हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपने वेबसाइट बना लिया, अब उसका आप बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं दूसरे ब्लॉग्स पे, दूसरी वेबसाइट्स पे, जो जिनसे आपका लिंक जो है वो शेयर हो जाए, जो आपकी वेबसाइट पे एक किस्म का आपके वेबसाइट के लिए वोट हो जाए और उनकी पेज रैंकिंग भी अच्छी हो, जिनकी वेबसाइट पे आप लिंक बनाएं अपना। अब लिंक आप बनाते किस तरह से, आप ब्लॉग कमेंट के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं जो कि आपकी वेबसाइट आपके निच आपकी वेबसाइट से मैच करती हों, यानी कि आपकी कैटेगरी के मुताबिक हो वो। जिस तरह अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ही कोई वेबसाइट हो और उसके ऊपर जाके आप कमेंट जब करें, कमेंट करने से पहले आप चेक कर लें कि पहले से कुछ लोगों ने लिंक्स वगैरह शेयर किए हुए होते हैं। आप क्या करें कि अब जाके आप वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने आपको प्लगइन एक बताया था डू फॉलो नो डू फॉलो के बारे में, आप ये चेक कर लेंगे क्या वो वेबसाइट जो है वो डू फॉलो लिंक्स अलाउ करती है कि नहीं करती। अगर डू फॉलो लिंक्स अलाउ करेगी तो जहाँ पे अगर किसी और यूज़र ने वहाँ पे अगर लिंक जो है वो शेयर किया हुआ होगा तो वो ब्लू कलर के अंदर आ जाएगा। अगर ना नो डू फॉलो होगा तो वो रेड कलर के अंदर आ जाएगा। सो आपने ये पहले लाजमी तौर पर चेक कर लेना है कि डू फॉलो लिंक्स उस वेबसाइट के ऊपर शेयर किए जाते हैं या डू फॉलो लिंक्स वो वेबसाइट अलाउ करती है या नहीं करती। डू फॉलो लिंक होगा तो इससे क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट के लिए एक वोट होगा जो कि गूगल को बताएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, और तब भी जो है ये पेज रैंकिंग एक वेबसाइट जो है जिसको मिली हुई है वो तब भी आपकी वेबसाइट का लिंक उसने शेयर किया या उसकी वेबसाइट पे आपका लिंक है। अब देखें कि बैकलिंक्स आप बिल्ड करते हैं ब्लॉग कमेंट के थ्रू, जहाँ पे आप डिफरेंट जगहों पे आप जाके डिफरेंट आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं। वहाँ पे अगर उस आर्टिकल से रिलेटेड एक बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है जी फाइवर के बारे में कि फाइवर से 3 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे अब फाइवर इस्तेमाल किस तरह से करना है, वहाँ पे आप कमेंट जाके करते हैं कि हाँ जी मोस्टली पीपल डोंट नो अबाउट फाइवर, कि फाइवर को यूज़ किस तरह से करना है। वहाँ पे आप इस तरह का कमेंट करके नीचे अपना लिंक दे देते हैं। लिंक ऐड करने के लिए वेबसाइट का एक अलग से जो है वो पोर्शन बना हुआ होता है, वहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक दे देते हैं जो कि जहाँ पे आपका फाइवर से रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखा हुआ हो। तो वहाँ पे फिर जो है यूजर्स जो है वो कमेंट देखते हैं, कमेंट के ऊपर वो क्लिक करके वहाँ से ट्रैफिक आती है। उसके अलावा आपका एक डू फॉलो और एक अच्छा बैकलिंक भी क्रिएट हो जाता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि 1000 जो है वो ये यानी कि 1000 आप किसी और आपकी अनरिलेटेड कैटेगरीज हैं, अनरिलेटेड निचेस वाली वेबसाइट से आप जो लिंक्स बना लें, उससे बेहतर है एक आपका रिलेटेड वेबसाइट से आप लिंक बना लें, वो उन 1000 लिंक से बेहतर है। सो कोशिश करें कि आप रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाके कमेंटिंग करें, ब्लॉग कमेंट्स के ऊपर जाके चेक करें कि वो डू फॉलो है कि नहीं है। अब उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स आ जाता है बैकलिंक क्रिएट करने का, वो है डायरेक्टरी सबमिशन। इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे जब भी हम कोई न्यू आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कोई भी न्यू पोस्ट लिखते हैं, तो उसका जो लिंक होता है वहाँ पे जाके हम सबमिट कर देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट हो जाता है।
अब यहाँ पे अगर हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके या किस वेबसाइट कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर जाके बैकलिंक क्रिएट करना है, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप लिख दें दी ऑनलाइन लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज। गूगल जो है ये आपको रिलेटेड रिजल्ट दे देगा कि कौन कौन सी, ये देखें यहाँ पे फ्रेंडली लिंक डायरेक्टरी है, सबमिट लिंक्स फॉर फ्री है। अब ये इंटरनेट पे डिफरेंट तरह की डायरेक्टरीज हैं जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं। आप जो है फ्री डायरेक्टरीज ही यूज़ कर लें, लेकिन जिनका पेज रैंक अच्छा हो, जिस तरह ये फ्री वेब सबमिशन जो है इसका पेज रैंक 5 है। हम लोगों ने अगर इसके ऊपर जाके अपना बैकलिंक क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे जी कि ये वेबसाइट ओपन करेंगे। ये देखें ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट योर वेबसाइट। वेबसाइट सबमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का यूआरएल हम दे देंगे जिस तरह हमारा है blog.topearningways.com। इसी तरह से नेम दे देंगे जी टॉप अर्निंग ब्लॉग, टॉप अर्निंग वेज ब्लॉग, अगर हम लोग इसका नेम दे देते हैं। ब्लॉग, उसके बाद ईमेल एड्रेस हम दे देंगे जी यहाँ पे, इस तरह मैं यहाँ पे दे देता हूँ admin@topearningways.com। यहाँ पे आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद सर्च इंजन जो है कोई कौन कौन से सर्च इंजन को ये बता दे सारे, यहाँ पे मार्क हुए में, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट योर साइट पे क्लिक करेंगे तो ये किस्म का आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो गया है। ये प्रमोटर्स ने एक ऑफ़र दे दिया है। यहाँ पे क्लोज दिस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। आपने अब देखें वेरीफाई करना होता है, एक आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ जाती है जो कि आपने ईमेल प्रोवाइड की होती है, उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाती है जहाँ से आपने अपनी वेरीफाई कर देना और आपका जो है इस तरह वेब सबमिशन डायरेक्टरीज के अंदर जो आपका लिंक जो है वो सबमिट हो जाता है। आपने ये नहीं करना कि एक ही आर्टिकल आपने लिखा हुआ है उसे आप डेली सबमिट कर रहे हैं जी। आप क्या करें कि अब देखें जब भी कोई न्यू पोस्ट या आर्टिकल वगैरह लिखें तो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज के ऊपर लाके आप सबमिट कर दें। यहाँ पे लिंक एक दफ़ा करना है, ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके अलावा ये देखिए हम लोगों ने एक डायरेक्टरी देख ली गूगल से जिसके ऊपर हम लोग सबमिट कर देते हैं, और भी काफ़ी सारी इस तरह जो है वो इंटरनेट पे डायरेक्टरीज हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने लिंक जो है वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहेंगे। फिर वही बात आ जाती है आपको याद नहीं रहेंगे सबके नाम। आपने क्या करना है, इसके भी आपने इस तरह यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। ये न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज। यहाँ पे अब ये जो वेबसाइट है हम लोगों ने ओपन की हुई है फ्री वेब सबमिशन, हम लोग इसको जो है बुक मार्क कर लेते हैं अपनी। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आपने जिस फोल्डर के अंदर ऐड करना हो यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज। बैक लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारी वेबसाइट्स को बुक मार्क करते जाएं, अलग-अलग फोल्डर बना के उन्हें ऑर्गेनाइज करके आप हर एक को बुक मार्क करें ताकि आप इजीली जो है वो बुक मार्क्स आप बना सकें। अब ये देखें यहाँ से अगर जब मैं वेरीफाई कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट का बैक लिंक क्रिएट हो जाएगा। आपने इस तरह से लाजमी तौर पर जो है बैक लिंक्स अपनी वेबसाइट के बिल्ड करने हैं। बैक लिंक बिल्डिंग जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी 30% होती है जो कि आपने अपनी वेबसाइट पर करनी होती है, और काम के लिहाज से 70% जो है वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और टफ है, इसको इजी ना लीजिएगा, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिएगा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आपको साथ साथ डेली कोशिश करके आप जो है अपनी शेयर करें अपने सोशल नेटवर्क्स पे, और उसके अलावा आप जो है लिंक सबमिशन करें जब भी कोई न्यू आर्टिकल या पोस्ट वगैरह आप लिखें। उसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी फॉरम लिंक्स। कम्युनिटी फॉरम लिंक्स के अंदर क्या होता है जी कि आपने डिफरेंट इंटरनेट पे जो है वो कम्युनिटी फॉरम्स होते हैं जो कि जहाँ पे डिफरेंट लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह आके पूछते हैं, और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होता है तो वो आके पूछते हैं, उससे फिर डिफरेंट लोग जो है वो आंसर करते हैं। और जब आंसर करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे सिग्नेचर वाला पोर्शन होता है। सिग्नेचर के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि वो आपका सिग्नेचर हो गया।
अब देखें कि अगर अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ है तो वहाँ पे जाकर मैं आंसर करूँगा कि आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो और मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, जिस मेरी वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल उसकी क्वेरी से रिलेटेड होगा, इसी तरह से रिलेटेड जो है वो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप ये देखेंगे ऑनलाइन, आप यहाँ पे देखें ऑनलाइन डू फॉलो साइट्स लिस्ट, मैंने यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें टॉप हाई PR 50+ डू फॉलो फॉरम पोस्टिंग है, ये होते हैं, बहुत ज़रूरी है। फॉरम के ऊपर आपको भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आपको भी कोई इशू वगैरह हो, यहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछेंगे तो लोग आपको आंसर करेंगे। अब डिफरेंट हम लोग पहले ये सोचते थे कि यार फॉरम्स पे लोग क्यों जो है ये आंसर वगैरह करते हैं, क्या फ़ायदा क्या है इन्हें, ऐसे ही नहीं करते, इन्हें कोई ना कोई फ़ायदा होता है तभी तो जाके ये फॉरम के ऊपर जाके टाइम निकाल के जो है ये अपने जो है सारे सेव करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे फॉरम्स हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो, जिस निच से रिलेटेड हो, उसी से रिलेटेड आप जो है जाके आपने क्वेश्चन पे आंसर करना है फॉरम्स पे, उसी से रिलेटेड फॉरम्स पे जाके आपने जो है अपने आंसरिंग करनी है, या वहाँ पे जाके आपने आंसर करेंगे तो जब आप सिग्नेचर के अंदर आप वो देंगे, अपना लिंक देंगे, तो आपका बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ ना सोचें कि आपका डू फॉलो होगा या नो डू फॉलो होगा, आप जाके लिंक क्रिएट कर दें। अच्छी पेज रैंक वाली वेबसाइट्स पे अगर आपका लिंक शेयर हुए भी होंगे तो इससे आपकी वेबसाइट की पेज रैंकिंग पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और एक और चीज़, अब ये देखिए हम लोगों ने फॉरम का देख लिया, आपने पूरी जो है लिस्ट वगैरह अपने पास जो है ये सारी एक जो है सेव करके एक ही दफ़ा आप जो है ना, जब एक दफ़ा बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हो तो एक ही दफ़ा आप सारे जो ये फॉरम के जो लिंक्स हैं ये अपने पास आप जो आपके रिलेटेड हो आपकी वेबसाइट से, उनको आप एक जो है वो इसी तरह फोल्डर बना के कि ऑनलाइन फॉरम जो है बैकलिंक साइट्स, उसका आप फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स आप सेव करना चाहते हैं जिनके पेज रैंक अच्छे है वो आप वहाँ पे सेव कर लें, ताकि आप वहाँ पे इजीली हर न्यू पोस्ट के लिए आप बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकें, लोगों के क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप जो है एक ही दिन सारा करें, आप जब भी आप फारिग हों अपने काम से तो आप इसे बैकलिंक बिल्डिंग में लगे रहा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बैकलिंक्स जो है बिल्ड, लोगों ने हज़ारों करोड़ों जो है हज़ारों लाखों बैकलिंक्स बिल्ड किए हुए होते हैं। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे, अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, यानी कि जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो गूगल उन्हें अच्छा कवर करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। अब एक और चीज़ आपके लिए एक रिकमेंडेशन है और एक आपके लिए वार्निंग भी है। बैकलिंक्स कुछ लोग ये करते हैं कि एक दिन के अंदर ये डिफरेंट ये लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज के अंदर या फॉरम पोस्टिंग या फॉरम्स के अंदर जाके आंसर करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक ही दिन के अंदर 50-50 100 लिंक क्रिएट करते हैं। डिफरेंट लोग जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कमेंटिंग के लिए, इसी तरह से और काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आते हैं। ये सारे मेथड्स जो होते हैं अगर सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करें। अब गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने डिफरेंट अपने एल्गोरिथम्स जो हैं वो इसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिससे कि वो ये एक है हमारा एल्गोरिथम है पांडा और एक है पेंगुइन, ये गूगल के एल्गोरिथम्स का नाम है। एल्गोरिथम के अंदर क्या है कि ये पांडा और पेंगुइन जो है ये आपका जो है ये देखें डिटेक्ट कर लेता है, ये सेंस कर लेता है कि आपकी एक बंदा जो है स्पैमिंग तो नहीं कर रहा है। जब आप एक दिन के अंदर काफ़ी सारे बैकलिंक्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो गूगल ये समझता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। सो नेचुरल लिंक्स क्रिएट करें, नेचुरली जहाँ पे आप क्वेश्चन किसी का आंसर करके उसका आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो वो वहाँ पे अपनी आर्टिकल का लिंक दे दें। नेचुरल लिंक्स हों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा नेचुरल लिंक होंगे आपकी वेबसाइट के लिए उतना ही अच्छा है। और दिन की आप एक अगर आप अब देखें कि मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि अब नेचुरल लिंक्स हों तो आप क्या करें कि आपका जो मेन कीवर्ड है, यानी कि आपने अपनी एसईओ ऑल इन वन एसईओ पैक के अंदर एक आप मेन कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद 2-3 आप रिलेटेड कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। मेन कीवर्ड के आप जो है यानी कि जो आपका मेन लिंक होता है उसके लिए आप 50% आप उसके लिंक बनाएं और 50% आपके रिलेटेड 2-3 जो कीवर्ड हों उसके लिंक बनाएं। यानी कि 50% अगर इसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो एक कीवर्ड है, उसका हम लोग 5 लिंक्स बना लेते हैं। इसी तरह हमारे जो 3 रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनका हम लोग आगे एक लिंक बना देते हैं। हर एक कीवर्ड के लिए एक लिंक हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो वो इस तरह से आप जो है वर्किंग करें, ये अपना जो मेन कीवर्ड है उस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं दी गई थी जब हम लोगों ने काम सीखा था, जितना मैं आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करने की ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गेन करें नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा गूगलिंग करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती।
इसके अलावा आपने और क्या करना है जी कि आपने अपने पास एक शीट बना लेनी है। जब भी आप एक आर्टिकल या कोई पोस्ट वगैरह न्यू लिखें, पोस्ट करें, तो यहाँ पे इसका पोस्ट टाइटल दे दें। पोस्ट टाइटल के बाद यूआरएल ऑफ कंटेंट दे दें, यानी कि इसका वेब एड्रेस दे दें, इसका लिंक दे दें। मेन कीवर्ड यहाँ पे आप लिख लें अपना। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपने ऐड किए हो, वहाँ पे यहाँ पे आप लिख दें। इसके बाद प्रायोरिटी यहाँ पे आपने मेन कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड, ताकि आपको पता चले कंपटीशन क्या है। जब आप इसका गूगल में एनालिसिस करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो उसका कंपटीशन क्या था उस कीवर्ड का, मेन कीवर्ड का, वो यहाँ पे लो कंपटीशन, लो लिख दें। इस तरह अगर दूसरों का, किसी का मीडियम है, किसी का हाई है, तो यहाँ पे आप सारों का लिख दें कंपटीशन। तो एवरेज मंथली सर्चेज उसकी कितनी है, एग्जैक्ट कंपटीटर्स कितने हैं, इन टाइटल कंपटीटर्स कितने हैं, इन यूआरएल कितने हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की आपने एक पूरी शीट बना लेनी, जिसके अंदर हर पोस्ट से रिलेटेड आप जो है ये आप सारे जो है सेव रखें अपने पास डाटा, ताकि आप बैकलिंक बिल्डिंग के अंदर आप जो है वो डिफिकल्ट ना हो, ईजी आप यहाँ से अपनी हर दफ़ा आपको वेबसाइट ओपन करके ना ये काम करना पड़े। आप यहाँ से एक ही शीट के अंदर आपने सारी अपनी पोस्ट ऐड की हुई हो और यहीं से आप देख के आप बैकलिंक्स क्रिएट कर ही जाएँ। ये टाइम बचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें कम से कम वक्त के अंदर। बुक मार्क्स भी आपने क्रिएट करने हैं और इस तरह से आपने शीट्स भी क्रिएट कर लेनी है। उसके अलावा आपने सोशल शेयरिंग के लिए आपने ईमेल या इस तरह की आपने एक जो है शीट भी बना लेनी है, जिसके अंदर आप सारे अपने जो जितने भी यहाँ पे भी आप साइन अप करें उसका सारा डाटा यहाँ पे सेव रखें अपने पास, ताकि इन केस अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है आपके ब्राउज़र में से, तो अब यहाँ से गेन करके उसे दोबारा से आप लॉग इन कर सकें। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।